इलाज ढाई में 4 दिन हो गए पड़े। तो पूरे मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी के आशुतोष राय हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही एसपी से धर्मेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं। कानपुर स्टूडियो से हमारे साथ विधायक इरफान सोलंकी है, के न्यूज के ग्रुप एडिटर एस हनुमंत राव हैं और विकास शर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम विकास के पास जाएंगे, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ आशुतोष जुड़ चुके हैं लखनऊ से। आशुतोष राय हैं बीजेपी से। आशुतोष, ये जो पूरा मसला चल रहा है कानपुर का, आपने भी देखा सुना, आपके कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन भी किया, क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले पर? निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के विधायक द्वारा जो है ज्यादती की गई है डॉक्टरों के ऊपर। जो डॉक्टर जो है 500-600 किलोमीटर दूर से आकर के और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया है, जो इस देश का, इस प्रदेश का क्रीम जो है, वो क्रीम है, वो कैसे गुंडई करेगा, वो कैसे असलहा जो रखेगा? अरे असलहे और गुंडे तो मन्नी विधायक जी के साथ रहते हैं, इसको पूरी प्रदेश की जनता जानती है और पूरे प्रदेश की जनता ने इनकी गुंडई को देखा है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर विधायक जी को जनता की इतनी फिक्र है, एक तरफ जनता परेशान है, एक तरफ डॉक्टर परेशान है, अगर वाकई में जनप्रतिनिधि है तो इनको जनता के बीच में जाकर के, डॉक्टरों के बीच में जाकर के माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वही जनता हलकान हो रही है जिस जनता के वोट के बल पर जीत करके ये विधायक जी आज सदन में बैठे हुए हैं। तो इनको निश्चित रूप से, और जो गुंडई चल रही है समाजवादी पार्टी की, इसका हम विरोध करते हैं। और जिन डॉक्टरों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। जो 14 डॉक्टर हैं, जो 14 खा के दिल्ली हज को चली, अरे परंपरा चली आई है तुम्हारी गुंडइयों की, परंपरा चली आई है तुम्हारी गुंडइयों की। और ये गुंडे हम नहीं, गुंडे आप हैं, परंपरा है आपकी। 28 आप विधायक नहीं, हम गुंडे नहीं हैं, गुंडे आप हैं। आपके कारनामे जो है जनता के बीच में गूंजते हैं, कानपुर की जनता जानती है। आपके पिताजी प्रतिष्ठित थे। हम आपके पास आएंगे। ऐसा हनुमंत राव के ग्रुप एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हनुमंत राव जी, जो पूरी तस्वीर बन रही है, न केवल मरीज वहां परेशान थे, एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स, एक तरफ एसपी विधायक, और अब थोड़ी थोड़ी राजनीति भी शामिल हो रही है। आशुतोष, जिस तरीके से बोल रहे हैं, पूरे मामले को अब कहीं ना कहीं, जब 4 दिन गुजर गए हैं, सुलझाने की जरूरत है, लेकिन कहीं से भी वो कोशिश होती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, आज ये के न्यूज ने एक बहुत ही अनूठा मंच दिया है। मैं समझता हूं कि जूनियर डॉक्टर्स भी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ विधायक इरफान सोलंकी हैं, और मुझे लगता है कि आज ये इस मंच से एक फैसलाकुन बात हो सकती है। डॉक्टर आरती लालचंदानी है एक तरफ और इधर विधायक इरफान सोलंकी हैं, और जितना अब तक बहस हुई है, जितनी अब तक जिरा हुई है, इस पूरे प्रकरण में ये बात समझ में आती है कि ये एक ऐसी ही लड़ाई थी जो आमतौर पे सड़क के किनारे, गली मोहल्लों में अक्सर हो जाया करती है। ये ऐसी कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है, ये कोई मनभेद वाली लड़ाई नहीं है, ये एक इंस्टेंट घटना थी, ये हुई, और इसमें आग में घी प्रशासन की अदूरदर्शिता के कारण हुआ। पुलिस को यह हक नहीं था कि वो हॉस्टल में घुसते और छात्रों को पीटते, इस पूरे मामले को इतना बड़ा व्यापक स्वरूप देते कि आज मामला दिल्ली दरबार चला गया है। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, ये इशू ऐसा था जो आमने सामने बैठ के जो डॉक्टर्स हैं या विधायक जी और उनके लोग ये मिलकर के सुलझा नहीं सकते थे। और आज ये संयोग से दूसरा अवसर ऐसा आया है जब दोनों पक्ष सामने हैं, और मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता के हित में और कानपुर की जनता के हित में आज दोनों पक्ष आमने सामने हैं। वो उन्हें इस पर बात करनी चाहिए, उन्हें इस पर बात करनी चाहिए, ये आज की आवश्यकता है। 50 से ज्यादा मरीज मर चुके हैं, डॉक्टरों के अपने दिल पे चोट लगी है, शरीर की चोट तो मिट जाती है, लेकिन जो उनके दिल की चोट लगी है और दोनों पक्ष सामने हैं, मुझे लगता है कि इससे अच्छा अवसर और सहयोग कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मैं डॉक्टर आरती लालचंदानी जी से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? विकास, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो कृपया डॉक्टर आरती लालचंदानी से पूछिए इसका सोल्यूशन क्या है। दूसरा पक्ष इरफान सोलंकी यहां बैठे हैं, दोनों की आवाज बनकर के न्यूज उभरा है, और मुझे लगता है कि इस मामले पे एक फैसलाकुन बातचीत होनी चाहिए। विकास, दानी जी तो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन तमाम डॉक्टर्स हैं। हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि 4 दिन हो चुके हैं तकरीबन हड़ताल को,
50 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। जी। सवाल ये है कि क्या एक छोटे मामले को जिस तरीके से बड़ा हुआ, मानवीय संवेदनाओं की बात है, तमाम लोग देख रहे हैं जिनके अपने मर रहे हैं। जी। सवाल ये कि एक रास्ता निकलना चाहिए, हड़ताल भी खत्म हो और जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर ये क्यों नहीं, जो निर्दोष लोग हैं, जो मरीज है बेचारे, जाते हैं अस्पताल से लौट आते हैं, उनका क्या? हम तो सरकार से लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम तो आज भी हड़ताल इस समय लेने तैयार है। हमारे साथियों को दोष मुक्त होकर छोड़ दिया जाए, वहां से बिना किसी चार्ज के वहां से रिहा कर दिया जाए, और इस पे आप एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठा दीजिए। हम 9 बजे से काम शुरू कर देंगे। एक जुडिशियल इंक्वायरी शुरू कर दीजिए और हमारे साथियों को बिना चार्ज लगाए आप छोड़ दीजिए। मैं अभी 9 बजे रात में काम शुरू कर दूंगा। चलिए, ये बात है कि जो छात्रों को रिहा किया जाए जल्द से जल्द। बिल्कुल विकास, हम आपके पास आएंगे। इरफान सोलंकी, अब बताइए। डॉक्टर्स ने अपनी बात साफ कर दी है। मैं भी यही चाहता हाँ। हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं डॉक्टर साहब के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। मैं भी यही कह रहा हूं कि हड़ताल खत्म होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो जो मेरी जनता मेरे ऊपर भरोसा करती है उसको भी पता चलना चाहिए कि उसने एक नालायक विधायक को चुना है। और उसके बाद अगर आप गलत हैं तो आपको भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आपने शैतान डॉक्टर को अपने कॉलेज में, अपने कैंपस में इजाजत दी आने की, और उसने इतना बड़ा बवाल करा। बिल्कुल इरफान सोलंकी जी, लेकिन एक अहम बात यह भी है कि जिस वक्त ये पूरा बवाल हुआ उसमें कुछ चेहरे शामिल हो सकते थे, उसमें कुछ, अगर आप कह रहे हैं कि वो डॉक्टर्स थे तो उसमें कुछ डॉक्टर्स शामिल हो सकते थे, लेकिन जो हॉस्टल के अंदर घुसकर पुलिस ने जिस तरीके से काम किया, जिस तरीके से मारपीट की, वो कहां तक सही था? मेरी जनता फिर आपकी बात सुन रही है। हाँ। आपने कहा कुछ शामिल हो सकते हैं, मैं भी कह रहा हूँ कुछ। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ तमाम डॉक्टर। मैंने अपनी बात पुनः कह रहा हूँ कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। मेरे भी बच्चे अस्पताल में पैदा हुए, मैं भी कई बार अस्पताल गया हूँ। हाँ। हर इंसान अस्पताल जाता है तो वो भगवान के रूप मानते हैं। मैं जाके अपनी बेगम की डिलीवरी नहीं करवाता हूँ, डिलीवरी कराने के लिए हमें अस्पताल जाना पड़ता है, जो डॉक्टर करते हैं। यानी मैं 2 जीवन का पूरा भरोसा एक डॉक्टर पे छोड़ देता हूँ कि अब जो कुछ करना है, तरीके से जो कुछ करना है वो आपको करना है। पहले ऊपर भगवान है, नीचे आप हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और यही संसार का हर इंसान उनके लिए आस्था रखता है। तो मेरे लिए उनकी आस्था गलत नहीं है। मैं फिर अपनी बात कह रहा हूँ, ना मेरी कोई इनसे व्यक्तिगत रंजिश है। अरे मेरी बहन, मैं दुकान के अंदर खड़ा होकर दवा ले रहा था, उन्होंने बाहर आके एक बुजुर्ग को मार रहे थे, मैंने सिर्फ छुड़ाया है। मेरी कोई व्यक्तिगत किसी भी डॉक्टर से रंजिश नहीं है। और आप सुन लीजिए, अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अब इन्होंने ये जो क्या नाम है, दिलीप अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल के खिलाफ क्या आईएमए ने कोई कार्रवाई करी? एक बात और सुन लीजिए, 3-4 महीने पहले या 6 महीने पहले एक आईएमए में प्रोग्राम हुआ था। वहां मैंने एक आवाज उठाई थी जहां आदरणीय श्री प्रकाश जी और सभी विधायक मौजूद थे। मैंने वहां कहा, और ये मौजूद थे, डॉक्टर साहब सब वहां मौजूद थे, कि जो अल्ट्रासाउंड के नाम पे लड़के लड़कियों का लिंग बताया जाता है कि आपके पेट में लड़का है या लड़की, मेरी बात अंततः ना लीजिएगा आप सब। तो वो आज कौन कर रहा है? क्या हम कर रहे हैं, बड़े भाई कर रहे हैं, या आप सब कर रहे हैं? वो सिर्फ डॉक्टर करते हैं। सुन लीजिए, विषमता वो एक अलग मसला है। अभी इस समय भाई साहब कार्रवाई तो यही करेंगे ना। लेकिन सवाल ये है, चले नहीं, हमारा सवाल, हमारे यहाँ पर पूरे प्रदेश में हमारे साथ जो परिजन है उनसे भी बात करा देते हैं। दरअसल क्या जो आरोप लगा है कि उनके पास अवैध असले है, तो ये कुछ लोग थे। आशुतोष, हम आपके पास भी आएंगे, हम आपके पास भी आते हैं, रुकिए जरा। जी बोलिए। जी बोला क्या? जी, ये कहा जा रहा है कि जो लोग दोषी थे वो जेल में हैं, सबकी बात नहीं हो रही है, और उनके पास तो असलहा मिला है। ये बात हम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारा लड़का अपने कमरे में पढ़ रहा था, ये लोग घुसकर उसके किताब को फाड़ डाले, उसको मारते हुए घसीटते हुए ले आए, उसका 2 मोबाइल छीन लिए, उसकी एक सोने की चैन भी छीन लिए। इसके बाद हम पुनः जाकर इनके एसएसपी यादव से मिले, वो हमारे साथ दुर्व्यवहार किए। यहाँ तक कि क्या किया उन्होंने? क्या किया? हमको गाली दिया। यहाँ तक एसएसपी यादव ने गाली दिया? हाँ, हमको गाली दिया। यहाँ तक कि डीएम के यहाँ भी वो हमारे साथ दुर्व्यवहार किए। अपने डीएम से पूछ लें। आप दोनों लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। हम इरफान सोलंकी बदनाम कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? दोनों लोग, ये एसएसपी यादव, दोनों हमारी समाज पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं इनके खिलाफ जहां तक हो सका मैं लड़ूंगा। वही कुछ चेहरे थे। पुलिस ने ऐसे मारपीट क्यों की? बच्चे अंदर पढ़ रहे थे हॉस्टल के अंदर, उन्हें मारा गया। हमारे पास वो तस्वीरें भी थी। एक व्यक्ति को बहुत बड़ा सवाल उठाया है डॉक्टर साहब ने कि पुलिस ने जिस तरीके से पूरे मामले को हैंडल किया, यशस्वी यादव ने जिस तरीके से मामले को हैंडल किया, वो कहीं ना कहीं से सलाहियत भरा नहीं था। आपका क्या कहना है इस पे?
भाई साहब, मैं इतना जानता हूं कि आप लोग इस बात को एक बार भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ उसमें कुछ जूनियर डॉक्टर थे। पहले आप ये बात मानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा तालाब गंदा है। फिर बाकी सारे स्टूडेंट के संग मारपीट क्यों की गई? ये अहम है। सीधा आरोप पुलिस पर लगा के एक तरफा कार्रवाई की गई। आशुतोष भाई, आपकी आवाज आ नहीं रही है। इरफान सोलंकी जी, जो विजुअल्स हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाते हैं कि पुलिस ने तमाम उन जूनियर डॉक्टर्स की पिटाई भी की, जिसमें से कई विकलांग थे। तो जूनियर डॉक्टर को अधिकार है कि पुलिस वालों को मारे? नहीं, मैं आपको जूनियर डॉक्टर को अधिकार है। इरफान सोलंकी जब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पुलिस किस कदर थी, क्या वाकई कोई ऐसा आतंक मच रहा था और कैसे मारा गया? हेलमेट पहने हुए हैं, किसने सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं। पुलिस किससे यहाँ उन्हें मुकाबला करना था स्टूडेंट के जो हॉस्टल के अंदर पड़ गए थे। और आप आगे विजुअल्स देखेंगे वो कई विकलांग डॉक्टर थे, उन पर भी पुलिस की जाती हुई है। यहाँ सवाल एक तो कई पुलिस वाले मारे। क्या ये वही कह रहा है? बताइए इस स्कूल की क्या गलती थी? ये देखिए, आप देखिए कि घेर के किस तरीके से मारा जा रहा है। तो ये जाति कहीं न कहीं से पुलिस की थी, जिसने मामले को जो है बजाय सुलझाने के उलझाया है। हॉस्टल के अंदर घुस एक बेहद छोटा झगड़ा आज अगर इतना बड़ा, ये विकलांग है। ये देखिए किस तरीके से खून सर फूट गए स्टूडेंट के। आप बताइए, आपने तो लोगों को देखा और ये कानपुर की पुलिस कर रही है ये काम। और आपको नहीं लगता आप छोटा सा मसला था, इस जिस तरीके से कार्रवाई की? बोलिए सोलंकी जी। हाँ बोलिए। बोलिए, तस्वीरें आपने देख ली, पुलिस की काम करने का तरीका आपने देख लिया। विकलांग थे, स्टूडेंट थे, बैग टंगा हुआ है कंधों पर, खून से सर से खून बह रहा है। इनकी क्या गलती थी? एक स्टूडेंट को इतने पुलिस वाले मार रहे थे। अच्छा, आप भी मेरी बात सुनिए और आईएमए के सभी डॉक्टर। दैनिक जागरण में एक पत्रकार है जिसका नाम अनुभव है, या ऐसे ही नाम है, अनुभव है लगभग, अनुभव है, वो वहां मौजूद था क्योंकि 5 मिनट पहले आमिर खान साहब वहां से निकले थे। मैं वहां दुकान पे था, वो लड़का वहां मौजूद था, वो फोटोग्राफर है दैनिक जागरण और आईएनएस में। अनुभव या अभिनव नाम है उसका। अभिनव वहां मौजूद था। अभिनव को आप बुला लीजिए अपने स्टूडियो में। अगर अनुभव उसकी, आप पत्रकार हैं, आपकी ही बिरादरी का आदमी है, यानी पत्रकार मीडिया से है, वो आपको अगर हकीकत बताता है कि हाँ विधायक जी की गलती है तो उसको बुलाइए। विधायक जी, आपकी गलती तो बात ही नहीं हो रही है। हम बात पुलिस ये तो दोनों पक्षों की बहस के बाद ये साफ हो गया कि एक बेहद छोटा मामला था। आपकी गलती। रूबी एक मिनट, ये जो आपकी और डॉक्टर्स के बीच की जो आरंभिक बहस हुई है कि साहब गाड़ी रॉन्ग साइड खड़ी कर दी, कुछ कहा सुनी हो गई, किसी बुजुर्ग को बचाने का मामला था, या कुछ डॉक्टर्स ने जो है आपको चोट पहुंचाई, या ये जितनी भी बातें हुई अब तक, ये तो बेहद छोटी घटना है। घटना तो उसके बाद शुरू हुई है। घटना वहीं से शुरू हुई है जी, जब उन्होंने पुलिस को मारा है। उन्होंने हमें मारा वो अलग है, उन्होंने स्वरूप नगर एसओ को मारा है। क्यों उन्होंने मारा होगा? क्यों मारा डालेंगे? क्यों मारा? क्या कारण? तो जवाब अध्यक्ष जी देंगे और तमाम मेडिकल वाले देंगे। नहीं, आप भी वहां होंगे। नहीं, लेकिन इरफान सोलंकी जी, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि किस तरीके से विजुअल्स में पुलिस वालों ने डॉक्टरों को गिरा के मारा है। तो क्या पुलिस की ये जो कार्रवाई हुई है, ये आपको सही लगती है? ये आग में घी डालने का काम नहीं कर रही है पुलिस की कार्रवाई? मैं वहाँ नहीं था। नहीं, उससे भी अहम था जब जहाँ ये पूरा झगड़ा हो रहा था। आप बुजुर्ग वाली बात कह रहे हैं, आपके प्रशासन की जो ये कार्रवाई है, आपने उन चेहरों को देखा होगा। आप जा सकते थे, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा सकती थी, उन चेहरों को पहचाना जा सकता था। पूरे हॉस्टल में इस तरीके का जो कोहराम मचा, स्टूडेंट्स को मारा गया, डॉक्टर्स, कई फैकल्टी मेंबर भी उसमें शामिल थे। पूरे मामले में यही से शुरू हुआ है। बड़े भाई, मेरी जो घटना हुई है वो रात में, और मुझे किसी को नहीं मालूम। और एक जो टीवी में वीडियो अभी भाई भी हमारे विकास भाई दिखा रहे थे, विकास भाई मेरे जनक दोनों भाई, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप रॉयल वाले के वहाँ जाइए, उसके साथ पूरे दफ्तर को ले जाइए। अगर वो आपको पूरी क्लिपिंग दे दे तो सबसे अच्छी बात है। पीछे से मेरे गनर की कार्बाइन छीना था तो मैंने उस आदमी को हटाया है, और उसी दौरान एक ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। फिर मैं 2 घंटे से 2.5 घंटे या 1.5 घंटे मैं उलसला में रहा हूँ।
तो ये जो हरकत हुई है आशुतोष भाई, मैं उस समय वहां नहीं था। नहीं, पुलिस को जानकारी हुई होगी तो पुलिस को आपकी तरफ से तो बात रखी गई होगी। मैं तो मौजूद हूँ, आप देखिए ना उसमें। मैं मौजूद हूँ, कप्तान साहब मौजूद हो, तो मैं घटना की जानकारी नहीं दूंगा। मेरी दोनों गाड़ियां उन्होंने फूंक दी, दोनों का। और आप अगर विजुअल सही से दिखाइए, आप एक तरफा विजुअल दिखा रहे हैं। हमारे पास वो विजुअल भी है। आप गलत दिखा रहे हैं। हम आग्रह करेंगे सीसीटीवी, हाँ मैं भी आग्रह करूंगा कि वो विजुअल भी दिखाया जाए जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है बड़े भाई। उसमें साफ साफ दिखाई देगा दूध का दूध और पानी का पानी। ये वीडियो जो आपके द्वारा बनाए गए वो है, पर वो वीडियो जो वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, यानी जिसको तीसरी आग कहा जाता है, तीसरी आग यानी भगवान की आग, उस आग से अगर आप देखिए तो आपके द्वारा कैमरे का लेंस इरफान जी झूठ नहीं बोलता है। तो मैं तो वो भी विजुअल हमारे पास मौजूद है और वो भी विजुअल हमने चला है। जो आप देखिए, आप देखिए, ये गाड़ी एक आदमी पलट देगा। कितने लोग थे? आप तो वहाँ मौजूद थे, कितने एक आदमी गाड़ी पलट देगा। नहीं, हम नहीं मान रहे। मैं चाहता हूँ कि आपका भी आप बताइए कितने लोग वहाँ थे? इसके लिए 50 से 100 आदमी होगा, क्योंकि वो 2000 किलो की 1500 किलो की गाड़ी होती। बात गाड़ी ये देखिए, यहाँ ना केवल सुन, आपके कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से बता के वो तस्वीरें भी हैं, ये देखिए। कौन कार्यकर्ता? आपके अपने पार्टी के कार्यकर्ता आपके वहाँ देखिए। ये हादसे की बात की फोटो दिखा रहे हैं आप। सवाल यही है, जिस वक्त ये पूरा मसला हुआ 2 लोग 4 लोग 6 लोग 6 डॉक्टर वहां हो सकते होंगे, लेकिन उसके बाद उसकी सजा इतने लोगों को मिलने की, पुलिस की कार्रवाई की इतनी की जरूरत क्या थी? आपने खुद उन लोगों को देखा होगा, आप खुद वो चेहरे पहचान सकते थे, आपने पुलिस को जानकारी दी थी। इरफान जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे अवसर दीजिए। बोलिए आशुतोष जी, मुझे अवसर दीजिए। बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इनके साथ जो इस कार्यकर्ता ने जो है या जिस व्यक्ति ने कार्बाइन छीनने की कोशिश की, इतनी बड़ी घटना हुई, क्या उसको ये पहचान नहीं सकते हैं? वही डॉक्टर जो है 500 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहा है, वो असलाह रखेगा? और दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता बता रहे हैं किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने उनके साथ व्यवहार किया। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, 28 तारीख को ठीक 8:30 बजे मेरे पास जीएसबी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स का फोन आता है कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हम लोग छत पर घुसे हुए हैं, चढ़े हुए हैं, और इरफान सोलंकी के लोग पुलिस के साथ घुस करके हमारा लैपटॉप तोड़ दिए, 3-4 डॉक्टरों को उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। और उसके बाद मैं स्वयं, मेरे मोबाइल में मैसेज पड़ा हुआ है, मैंने तेजस्वी यादव को मैसेज किया, उनको लगातार उनसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब मैंने मैसेज किया और उसके बाद जब मैंने उनका सीयूजी मोबाइल मिलाया तो उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया। आईजी, डीआईजी, डीएम किसी ने बात करना मुनासिब नहीं समझा, सबने अपना स्विच ऑफ कर दिया। वही बात है कि पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे थे। बिल्कुल आशुतोष, हमारे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं। विकास, ये जो पूरी बात उठ रही है, हम चाहेंगे डॉक्टर का पक्ष भी वहां से एक बार सुन लिया जाए, क्या कुछ इस वक्त वो कह रहे हैं? साहब यहाँ पहुंचे हैं। हाँ। और जो वो आरतीलाल चंदानी से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं। और ये कोशिश जरूर है कि हड़ताल किसी तरीके से खत्म हो सके। डॉक्टर भी ये चाह रहे हैं कि हड़ताल खत्म हो, और जाहिर सी बात है कमिश्नर अभी आए हैं, वो ये बात भी करेंगे। लेकिन एक और लोग हैं हमारे साथ, वो बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो भी परिजन है एक डॉक्टर के। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या हुआ था सर? सोलंकी साहब, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं भी समाजवादी पार्टी का भदोही का एक नेता हूं और मैं बहुत बढ़िया एक कार्यकर्ता हूं। जिस दिन आप विधायक हुए हैं उस दिन आप जाहिद जमाल बेग विधायक भदोही से पूछ लीजिएगा कि उन्होंने कहा कि एक भाई विनोद भाई, मेरा भी एक भाई वहां विधायक हुआ है, और हम लोगों ने बड़े उससे गर्व से कहा था कि बेटा तुम्हारा एक चाचा वहां विधायक बना हुआ है, जब भी तुमको कुछ होगा तो तुम जाकर अपने चाचा से कहना। लेकिन हमें तो कल की बात से, 28 तारीख की रात के बाद से विधायक जी इतना अपने आप को शर्म लगने लगा, आपको अपना भाई कहते हुए, कि आप अपने एक ऐसे बेटे को लाठी डंडों से पिटवाया और अपने एक भाई को भिजवाकर पिटवाया है, और उसको आपने ये कह दिया कि ये आतंकवादी है और ये कट्टा रखा हुआ है। हम लोगों ने उस लड़के को फूल की तरह पाला है, और वह लड़का 2-2, 3-3 साल रगड़ कर रात दिन 24 घंटा एक कर वह किसी तरह से मेरिट क्वालिफाइड कर ये डॉक्टरी डिग्री लेने के लिए रोकिए और इनसे मेरी एक बात पूछिए, इनको रोकिए, एक बार रोकिए, मेरी बात तो पूछिए। बोलिए। आप कह रहे हो कि वो आपका बेटा है, आपने फूल की तरह पाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर बाप चाहे अमीर हो या गरीब हो अपने बेटे को फूल की तरह ही पालता है। वो आदमी भी जो ठेला चलाता है वो भी अपने बेटे को फूल की तरह पालता है। पर मेरे भाई, आप उनसे ये बात जरूर पूछ लेना
कि वो बुजुर्ग क्या आपका कोई नहीं है? क्या आप एक इंसान होने के नाते, अभी विकास भाई आप बाहर निकलेंगे यहाँ से और अगर वहां पे कोई किसी को मारेगा तो आप उसको बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? अगर उसको कोई पीटेगा तो उसकी आप बात क्यों नहीं करते हैं? ऐसा है क्या उससे किसी विधायक जी मैं बता दूं आपको कि जिस समय यह घटना हुई है और यह सब बच्चे अपने हॉस्टल में पढ़ रहे थे और परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद उसको अपने कह रहे हैं कि बुजुर्ग को भी मारा, क्या वो नहीं वो था ही नहीं, ऐसे लड़के मेडिकल कॉलेज के लड़के थे ही नहीं। आपके वह सब आपके चमचे, आपके कार्यकर्ता थे सोलंकी साहब, वो आपके कार्यकर्ता थे, मेडिकल कॉलेज के बच्चे नहीं थे। मेडिकल कॉलेज के बच्चों में क्या होता है क्यों आप यहाँ आकर गुंडाई करे? वह तो यह सोचता है कि मैं कैसे पढ़कर यहाँ से अपनी डिग्री लेकर जाऊं और मैं अपने अच्छे ढंग से व्यवहार करूं। और आपने तो उन बच्चों के, हमको भी शर्म लगती है आपको अपना भाई कहते हुए। और आप अखिलेश यादव जी से, मुख्यमंत्री से पूछ लीजिएगा कि मेरा उनका क्या संबंध है। लेकिन आज के दिन ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे विधायक से समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी गर्त में घुस गई है। अब दोबारा आप लोग कभी एमएलए नहीं। कैसे आपको लगा कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं सारे? क्योंकि मैं एकदम मोड़ पे पहले ही दुकान थी वो। हाँ। और आप भी, और आप दिखाइए भी, मैं तो चाहूंगा अब्रे भाई आप भी। हाँ। जो मेडिकल कॉलेज में जाने का रास्ता है वो पुल के नीचे से यूटर्न लेके आना होगा। विकास भाई आप भी सुनिए और इनको भी दिखाइए। ये पुल है, अगर हम लोग यूं जाएंगे तो नीचे से यूटर्न लेके आएंगे, फिर लेफ्ट मारेंगे तो मेडिकल कॉलेज। ये एक अच्छा रास्ता, एक जो रास्ता नियम अनुसार है। ठीक है। मैं रिजेंसी से आ रहा हूँ, मैं पुल से ये उतरा और यहाँ पे आके खड़ा हो गया। यहीं से आदमी जो हैलत के पास से राजतन जाता है, जो आपका आर नगर जाता, ये वहां से आ रहे थे और वहां से आने बाद वो लड़ गए। तो ये एकदम नुक्कड़ की बात है, हम नहीं कह रहे। और मैं फिर तमाम डॉक्टरों से कह रहा हूँ, ये वालिद जो है बेटे के, मैं उनसे भी कह रहा हूँ, अगर मेरी कोई गलती है मैं माफी मांग लेता हूँ, पर आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आप एक झूठ छुपाने के लिए, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे? अरे आप ये कह देते हाँ मेरे बच्चों से गलती हो गई है, तो क्या आज मामला खत्म ना हो जाता? मैं अपनी गलती मान लेता हूँ, हाँ मेरी ये गलती है कि मैंने एक बुजुर्ग को बचाया, पर यही अगर इंसानियत है तो मैं ये गलती 1,00,000 बार करूंगा। मैं बार बार एक बुजुर्ग को बचाऊंगा। आप चाहे मेरे ऊपर जितने इल्जाम लगाइए, मैंने कहीं कोई गलत नहीं करा। ये मेरा जमीन जानता है या वो अल्लाह जानता है जिसने हम सबको बनाया है। चलिए, ये पूरा मसला दरअसल इस पूरी घटना के बाद जिस तरीके से कार्रवाई उसके बाद और भी ज्यादा उग्र हो गया। एसपी नेता हमारे साथ लखनऊ से धर्मेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, जो पूरा मसला उठ रहा है, बार बार यही आरोप लग रहा है कि कार्रवाई गलत हुई, एक तरफा हुई, रोका नहीं गया, जिनकी गलती थी उनके बजाय सबको मारा गया, तमाम नुकसान हुआ, डॉक्टर कैसे लामबंद हो गए वो आप देख पा रहे होंगे, बताइए। नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम 3 भागों में बांट दें, तो चूंकि इरफान भाई वहां पे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। दूसरा, जो ये चूंकि हमारे सरकार के अंग है, हमारे सरकार के विधायक हैं, और मेरा अपना मानना है कि अगर कहीं भी इन्होंने कोई गलती की होती तो छुप के बैठ जाते, अपनी सफाई में आते नहीं। दूसरा, लखनऊ के एसएसपी साहब ने क्या किया वो एक अलग घटना है। वो भी अपना पक्ष में विभिन्न चैनलों के माध्यम से देख रहा हूँ रख रहे हैं। मोटी बात इसमें यह है कि जिन डॉक्टरों को, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं वो सही हैं। उसके लिए तो देखिए हमारे माननीय विधायक जी ने आपके चैनल पे ही माफी मांग ली, या माफी मांगने की बात कह रहे हैं। मूल बात ये है कि जो भी घटना हुई है उसकी सबका क्या निचोड़ है कि पूरे प्रदेश के डॉक्टर सिर्फ हड़ताल पे बैठ जाएंगे। धर्मेंद्र भाई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश आम भी दे दिए। मरीज जो है, आम जो गरीब है, कहीं न कहीं किसी आदमी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो आम आदमी जो सफर कर रहा है इस हड़ताल से, इसमें देखिए है पॉलिटिक्स, में आपको बताऊं शुद्ध रूप से राजनीति है। धर्मेंद्र जी, इसमें किस तरीके की पॉलिटिक्स है? वही सवाल हम उठा रहे हैं कि पूरे प्रदेश के जो मरीज हैं वो परेशान है, लोग इलाज के अभाव में मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन विवाद शुरू हो गया वहां से कि जिन लोगों की गलती थी उन्हें छोड़ हर किसी के साथ वो रुख अपनाया गया जो नहीं होना चाहिए था। अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो हम धरना करेंगे। कुछ डॉक्टर के लोग, मेरे आशुतोष भाई यहाँ बैठे हैं, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने हमको फोन किया। अरे साहब, आप किसी पार्टी विशेष को क्यों फोन कर रहे हैं? नहीं, जनता विशेष को फोन किया उन्होंने। आप अधिकारियों को फोन करिए, आप कर्मचारियों को फोन करिए।
नहीं उन्होंने जिम्मेदार धर्मेंद्र जी फोन कैसे करते वहाँ तो हर कोई हर किसी को पीटा जा रहा था, पुलिस स्टूडेंट थे जो कमरे में पढ़ रहे थे उनको समझ नहीं आ रहा था। बड़ा भाई मेडिकल कॉलेज आशुतोष जी हम आपके पास आएंगे, जरा रुकिए, जरा रुक जाइए, बोलिए धर्मेंद्र जी। मेडिकल कॉलेज में वो गायब है और उनका हाथ आशुतोष जी जरा रुक जाइए, हम आपके पास आएंगे, आपको बोलने का पूरा मौका देंगे, बात को पूरा होने दीजिए। चूंकि हमारा मुख्यमंत्री बोलिए धर्मेंद्र जी। हमारे मुख्यमंत्री लोगों की बात सुनते हैं, हाँ। इमीडिएट मीडिया के मांग पे, डॉक्टरों की मांग पे जांच बैठा दिया, हाँ। इसीलिए लेकिन धर्मेंद्र जी अहम बात यह है कि महज जांच बैठाने से क्या होगा, जो मरीज दम तोड़ रहे हैं उनके लिए कोई इंतजाम ठीक तरीके से अस्पतालों में क्यों नहीं हुए? मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है हर दिन के साथ साथ। इनके सामने रही बात गुंडई की, धर्मेंद्र जी सवाल का जवाब दीजिए, जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। भूख ला रहे गुंडे होते हैं, ये भी नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी डॉक्टरों से पूरी अभी समाजवादी पार्टी समाज में ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जो सफेद कोट पहनते हैं वो व्हाइट कलर गुंडे होते हैं। यूपी के डॉक्टरों आप देखो ये लोग ये कह रहे हैं कि तत्काल ज्वाइन करिए गरीबों ये की। लोग नहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातों पर उतना ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि अभी पूरा मसला सुलझ पाए और उसी के लिए के न्यूज ने पूरा मंच तैयार किया। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। इलाज नहीं में 4 दिन हो गए पड़े।